परेशान हो रहे हैं। काजी मोटर बनाओगे रे, परेशान हो यार। नाम कल पी रो फसल को फसल चुकाएगा 15-20 हजार 25 हजार कहाँ से लाऊंगा। कल भी ना गए, हर साल मोटर में चली जाए हमारी। अब मोटर पैसा कहाँ से लाऊंगा, गरीब आदमी पैसा कौन देगा, बालकने का पालन कसो। क्या नाम आपका? दिनेश हरिश्चंद्र पाटीदार। अच्छा, आज कुछ मोटरों के कॉपर वायर चोरी होने का मामला आपके द्वारा बताया गया है। हाँ सही है ना। कैसे, क्या हुआ, कब हुआ? ये नहर के ऊपर मोटरें रखी हुई है, उनके वाइंडिंग काट के ले गए। फसलें हमारी है, मक्का बोई रखी है, इधर नहर के ऊपर से पानी लेते हैं हम। रात को पानी आ गया था तो मोटरें बंद कर दी थी। ये शाम के टाइम 7 बजे तक तो मोटरें सुरक्षित थी। उसके बाद में रात को वाइंडिंग ये सब काट लगे 8-10 मोटरों की। फिर आपने क्या किया? फिर अभी सुबह से आके देखा तो वाइंडिंग करी थी। अब उसको देखते क्या कार्रवाई करना है वो देखते हैं। अब क्या पुलिस में रिपोर्ट डाले, ये डाले, भैया को बुलाया हमने। अच्छा, क्या पूर्व में भी इस प्रकार की यहाँ पे कोई मोटर से कॉपर वायर चोरी होने की शिकायत थी? पूर्व में भी हुई थी, 2 बार की हुई थी। एक बार की रिपोर्ट हमने पहले लिखवाई थी थाने पे। अच्छा, जिसकी कार्रवाई आज तक नहीं हुई वो। अच्छा, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई इसकी। अब ऐसे में अभी वायर चोरी हुए हैं, मोटरें बंद है, अभी अगर पानी नहीं आता तो फसलों को भी नुकसान है। फसलों को तो नुकसान होगा ही होगा वो तो। आप लोग क्या चाहते हो? अब इसकी जल्दी से कार्रवाई करो, इनको पकड़ो चोरों को। आसपास अपने क्षेत्र के आसपास से भी सक्रिय लोग बहुत सारे हैं। वाइंडिंग है, नर्मदा पट्टी, ये पट्टी सभी दूर कुओं में से निकाल ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस प्रकार के क्षेत्र में कितनी बार वारदातें हो चुकी है? इतने मेरे हिसाब से, मेरे 25 साल के देखने के हिसाब से ये कम से कम 10-12 बार हो चुकी है। पुलिस थाना धामनोद के गुलजरा क्षेत्र में फेज 3 ओंकारेश्वर नहर परियोजना के किनारे लगी सिंचाई मोटरों को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। कई मोटरों के कॉपर वायर काट कर ले जाने की घटना सामने आई है। पूर्व में भी धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत खलघाट मोरगढ़ी नर्मदा पट्टी बेल्ट में किसानों की सिंचाई मोटरों को बड़ी संख्या में चोरों द्वारा निशाना बनाया गया था। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से किसानों में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है। सूचना मिलते ही डायल 112 और धामनोद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। किसानों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वहीं एक पीड़ित किसान ने रो कर अपनी पीड़ा बयां की। किसान का कहना है कि चोरों द्वारा मोटर के कॉपर वायरिंग की चोरी की जाती, जिसे फिर से बनवाने में 10,000 से अधिक खर्च आता है। 5 से 7 दिन लगने के कारण फसलों में सिंचाई भी नहीं की जा सकती है। ज्ञात रहे कि नर्मदा नदी एवं ओंकारेश्वर नहर के होने के कारण पूरे क्षेत्र में किसान गर्मी का कपास बड़ी संख्या में लगाते हैं। आमतौर पर मानसून 15 जून तक आ जाता है, परंतु इस बार मानसून की लंबी खींच होने से भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास पानी का साधन होता है वह गर्मी का कपास लगा देते हैं, परंतु पानी की मोटर के कॉपर वायरिंग चोरी होने के कारण एक और जहां फसल सूखने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं किसान कर्ज का भार भी बढ़ जाता है। ऐसे में लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में किसानों के लिए दोबारा मोटर खरीदना आसान नहीं है। किसानों का कहना है कि यदि सिंचाई व्यवस्था ही प्रभावित हो जाएगी तो आम आदमी की थाली तक अन्य कैसे पहुंच पाएगा। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और चोरी करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर किसानों को राहत प्रदान की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश दांगी है। क्या हुआ, क्या कुछ वारदात हुई? ये रात के शाम के 7 बजे के बाद मोटरें, किसानों की मोटरें जो रहती है वो चोरी हो चुकी है। हाँ। और अभी तक शासन द्वारा इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 से 10 बार इसकी चोरी हो चुकी है। आपकी मोटर पहले भी क्या चोरी हुई थी? हाँ हो गई है ना। कितनी बार? 10 मोटरें हो चुकी है। मेरी खुद की मोटर 10 हो चुकी है। 10 मोटरें चोरी हो गए और अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? कार्रवाई पुलिस में विभाग में देते हैं, पर उसकी कोई कार्रवाई अभी तक हमारे एरिया में नहीं हुई है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोटर चोरों को पकड़ा जाए और इन पे कार्रवाई की जाए, ताकि अन्यथा आने वाले समय में ऐसे वारदात होए। ठीक। नाम आपका? मैं दिव्यांशु पाटीदार। अच्छा दिव्यांशु जी, ये बताया कि नहर किनारे के किसानों की मोटर रखी हुई थी, रात को उनके कॉपर वायर चोरी हो गए 8 से 10 मोटरों के, क्या कुछ था पूरा मामला? ये वारदात पहली बार नहीं हुई है, ये लगातार वारदातें होती रही है और अभी भी 8-10 मोटर गायब हो गई है। कल दिन में पानी आया था और हमने मोटरें बंद करी थी और 7 बजे तक मोटरें सुरक्षित थी। फिर आज सुबह आके देखा तो मोटरें नहीं मिली है। तो हमारा ये कहना है कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे और ये वारदातों को रोकने की कृपा करे।
क्या इस बार की ये घटना जो हुई है कि पहली बार हुई है क्या कि और नहीं, पहले भी हुई थी? पहली बार नहीं हुई है, लगातार होती रही है और हमारी 4-5 बार ऐसी वारदातें हो गई है। प्रशासन पे हमने निवेदन किया हुआ है। अब क्या चाहते हो आप लोग? प्रशासन से यही मांग है कि इन वारदातों को रोके। और अच्छा, ऐसे में अगर फसल भी अभी बर्बाद होने की कगार पे हो, अगर 8 से 10 दिन मोटरें नहीं चालू होती तो इनकी वाइंडिंग करा के बिल्कुल 8-10 दिन क्या, हमको इसके भी पैसे लगे और नई मोटर लाएंगे उसके भी लगेंगे, और 8-10 दिन हमारी फसल सूखी पड़ेगी वो अलग। क्या इस प्रकार का चोर और गिरोह और कई जगह भी सक्रिय है क्या? आसपास के सारे क्षेत्रों में मोटर चोरी की वारदातें होती रही है और लगातार होती है। यहाँ पर पहुंचे आप? इवेंट मिला था, चोरी हुई है यहाँ पे 8-9 मोटर कॉपर वायर काट के ले गए हैं। कब की घटना है ये? ये रात 9-10 बजे की बात ये है। मामला पूरा कहाँ का है? दामनौर। जी, आपका शुभ नाम? मेरा इंद्रपाल लोधी। इसमें से पूछ ले क्या? धामनोद समाचार की सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।